नमस्ते हेलो नमस्ते बच्चों। मेरा नाम है अंकिता और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राणी के बारे में, ऐसे जंतु के बारे में जो कि इस जमीन पे नहीं रहता, ना ही आसमान में उड़ता है। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा जंतु है जो ना जमीन पे रहता है और ना ही आसमान में उड़ता है? वो रहता है पानी के अंदर। कौन है ऐसा? जी हाँ, वो है मछलियां। तो आज हम बात करने वाले हैं मछलियों के बारे में। ओके। सबसे पहले हम मछलियों के बारे में बात करने से पहले एक गाना गाएंगे। मुझे पता लगता है आप सबको ये गाना पहले से ही आता है, तो सभी मेरे साथ गाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें। ओके, ऑलराइट। तो गाना ऐसा है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो काट खाएगी। पानी में डालोगे तो तैर जाएगी। कैसा लगा आपको ये गाना? अच्छा लगा तो मेरे साथ वापस से गाइए। चलिए एक बार वापस से गाते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो काट खाएगी। पानी में डालोगे तो तैर जाएगी। मुझे पता है आप लोगों को ये गाना अच्छा लगा, तो ये गाना बार बार गाइए, अपने घर में सबको सुनाइए, अपने दोस्तों को भी सुनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके। तो आज हम बात करने वाले हैं मछलियों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी डॉल्फिन। सबने डॉल्फिन का नाम सुना है? डॉल्फिन एक मछली होती है। डॉल्फिन मछली बहुत ही समझदार होती है। वो बहुत ही हेल्पफुल होती है, वो सबकी मदद करती है और वो सबसे बुद्धिमान जीव होती है पानी के अंदर। पता है आपको? बहुत ही समझदार होती है। तो आज मेरे पास एक बुक है जो मैं आपको दिखाऊंगी, एक किताब है जो कि सिर्फ डॉल्फिन्स के बारे में है। ये देख रहे हैं आप? ये है डॉल्फिन। क्या कलर है इस डॉल्फिन का? किस रंग की है ये डॉल्फिन? ये डॉल्फिन है नीले रंग की। लेकिन क्या आपको पता है, डॉल्फिन्स पिंक कलर की भी होती हैं। पिंक डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं। और कहाँ रहती हैं डॉल्फिन्स? पेड़ों पे? उड़ती हैं? नहीं, डॉल्फिन्स पाई जाती हैं नदियों में। तालाब में नहीं पाई जाती क्योंकि बड़ी होती हैं, इसलिए तालाब में नहीं रह सकती हैं ये। डॉल्फिन्स पाई जाती हैं नदियों में, समुद्र में। ओके। तो आप रेडी हैं बुक देखने के लिए, कि किताब पढ़ने के लिए? चलिए, ये देखिए, ये है डॉल्फिन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉल्फिन्स को खेलना बहुत ही पसंद होता है। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ हमेशा खेलती रहती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे ये दोनों खेल रहे हैं। उन्हें बॉल से खेलना तो बहुत ही पसंद होता है। ये देखिए कैसे ये डॉल्फिन्स एक दूसरे के साथ इस बॉल से खेल रही हैं। ये क्या है? ये मछली है शार्क मछली। शार्क मछली जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। आपको इसके दांत दिख रहे हैं? वो बहुत ही खतरनाक मछली होती है। लेकिन वो डॉल्फिन की बहन भाई ही होती है। परंतु आपको पता है, अगर कभी शार्क किसी इंसान को खाने आए तो डॉल्फिन्स उसे बचा लेती हैं। डॉल्फिन्स को बहुत प्यार होता है बच्चों से। ओके। चलिए आगे चल के देखते हैं और क्या है इस किताब में। ये देखिए, डॉल्फिन्स को पानी के ऊपर आके कूदना और खेलना बहुत पसंद होता है। वो ऐसे पानी से ऊपर आती हैं, कूदती हैं, खेलती हैं। पूरा दिन यही करती रहती हैं। उन्हें खेलना बहुत पसंद होता है। यहाँ देखिए, ये देखिए, क्या आपको दिख रहा है इसके मुंह से आवाज आ रही है? डॉल्फिन्स की एक अपनी अलग भाषा होती है। वो हमारे तरह नहीं बोल सकती, मेरी या आपकी तरह। वो एक दूसरे से बहुत ही एक सीक्रेट भाषा में बात करती हैं। उन्हें गाना भी गाना आता है।
लेकिन वो गाना हमें नहीं समझ आएगा, क्योंकि हमें तो डॉल्फिन्स की भाषा समझ ही नहीं आती है। लेकिन डॉल्फिन्स, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही समझदार, बुद्धिमान होती हैं। उन्होंने अपनी खुद की भाषा बनाई हुई है और खुद ही एक दूसरे को गाना गा के वो खुश रखती हैं। ये देखिए कैसे ये गाना गा रही है, कैसे ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा बिल्कुल अलग होती है जो हमें नहीं समझ आती। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये जो डॉल्फिन है, ये बहुत ही समझदार होती हैं और इनकी जो बुद्धि होती है, इसके अंदर कुछ भी ये लोग देख लें या कुछ भी हम इनको बता दें, तो ये फटाफट उसे अपनी बुद्धि में स्टोर कर लेती हैं, डाल लेती हैं और हमेशा हमेशा उसे याद रहती हैं। काश हमारी भी बुद्धि इन डॉल्फिन्स जैसी होती, है ना? एक बार कुछ देख लिया, एक बार कुछ पढ़ लिया, वो सब इनकी बुद्धि में लॉक हो जाता है, इसके अंदर स्टोर हो जाता है। पता है आपको, मेरी भी बुद्धि अगर डॉल्फिन जैसी होती तो कितना अच्छा होता ना। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये ममा डॉल्फिन और बच्चा डॉल्फिन कैसे खेल रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पानी के अंदर बाहर। उन्हें खेलना बहुत पसंद होता है और वापस से मैं बताती हूँ, बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। उनको बच्चों की और बड़ों की हेल्प करना भी बहुत पसंद होता है। ये देखिए, क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्हें बच्चे बहुत पसंद होते हैं। ये देखिए, वो कैसे बच्चों के साथ बॉल से खेल रही हैं। अक्सर हमने देखा है कि अगर हम बच्चे बोटिंग करने जाएं और वहां पे डॉल्फिन्स रहती हों, तो डॉल्फिन्स उनसे मिलने जरूर आती हैं ऊपर के। ये देखिए, वो बच्चों के साथ कैसे खेल रही हैं। और जो शार्क मछली हमने देखी, एकदम खतरनाक बड़े बड़े दांत वाली, जो इनकी बहन भाई होती हैं, उनसे भी बचाती हैं वो। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये शार्क मछली इस बच्चे को तकलीफ देने आ रही थी, इसे खाने आ रही थी, लेकिन बीच में डॉल्फिन्स ने आके उसे बचा लिया, उसकी सुरक्षा की। देख रहे हैं हम, डॉल्फिन्स बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही समझदार, बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही बुद्धिमान भी। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कभी भी समुद्र में या किसी नदी में जाएंगे और वहां पे अगर डॉल्फिन्स रहती हो, वो ऊपर हमसे मिलने जरूर आती हैं। तो कभी भी आप कहीं जाएं और उधर डॉल्फिन्स हो, तो उन्हें हाय कहना मत भूलिएगा। ओके। तो ये है डॉल्फिन की किताब, आपको जरूर पसंद आई होगी। आप घर जाके अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को, अपने दोस्तों को जरूर बताना कि डॉल्फिन्स जो होती हैं बहुत ही बुद्धिमान होती हैं, बहुत ही समझदार होती हैं, बहुत ही मददगार होती हैं और सबसे दोस्ती करना पसंद करती हैं। चाहे वो फिशेस हो या वो इंसान हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, कोई भी हो, वो सबसे सबसे मदद करती हैं और सबकी दोस्त बनती हैं। ओके, नाउ बाय बाय, डॉल्फिन को बाय कीजिए, बाय। बाय बाय डॉल्फिन। चलिए, अब मैं आपको सिखाने सुनाने वाली हूँ एक स्टोरी, एक कहानी सुनाने वाली हूँ मैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं किस बारे में होगी ये कहानी? आज अगर हम मछलियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए मछली की ही कहानी सुना देती हूँ। उससे पहले हम वापस से एक बार अपना मछली का गाना गाएंगे क्या? चलिए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो काट खाएगी, पानी में डालोगे तो तैर जाएगी। ठीक है। तो अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है एक मछली की, एक बहुत ही सुंदर मछली की। वो मछली रहती थी एक गहरे समुद्र में, एक बहुत ही गहरा समुद्र। समुद्र के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल फिशेस रहती थी, बहुत ही सुंदर मछलियां रहती थी। लेकिन ये मछली जो थी, ये सबसे सुंदर थी। क्यों सबसे सुंदर थी? क्योंकि इसके ऊपर, जो मछलियों के ऊपर आपने कभी अगर हाथ लगाया होगा तो आपको पता होगा, मछली के ऊपर स्केल्स होते हैं। स्केल्स माने
स्केल्स माने उनके ऊपर भगवान ने ऐसे सी शेप के वो दिए होते हैं, उनको कहते हैं स्केल्स। वो स्केल्स जो हैं उन्हें तैरने में मदद करते हैं, उनके तैरने में मदद करते हैं। तो वो जो स्केल्स थे उसके, वो दूसरी फिशेस जैसे नहीं थे, दूसरी मछलियों जैसे नहीं थे, रंग बिरंगे थे, बहुत ही रंग बिरंगे और चमकीले भी, गोल्डन सिल्वर कलर के चमकीले थे। और क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे कलर्स थे, उसका नाम सबने रख दिया था इंद्रधनुष मछली। इंद्रधनुष में आपको पता है कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। और कभी आपने देखा है आसमान में इंद्रधनुष कितना सुंदर दिखता है? उसी तरह ये मछली भी उस पूरे समुद्र की शान थी, सुंदर, इतनी कलरफुल, इतने रंग बिरंगे कलर्स होते थे उसके ऊपर। और जब भी उस समुद्र के अंदर रोशनी आती थी और उस मछली पे पड़ती थी, तो पूरा समुद्र जगमगा उठता था। सारी मछलियां उसे बहुत पसंद करती थी। लेकिन जो इंद्रधनुष मछली थी, वो अपनी सुंदरता की वजह से थोड़ी घमंडी हो गई। क्या घमंड करना अच्छी बात होती है बच्चों? हम्म, बहुत ही बुरी बात होती है। हमें कभी भी अपनी किसी भी चीज के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि ये इंद्रधनुष मछली इतनी सुंदर दिखती थी, उसे घमंड हो गया अपनी सुंदरता पे। एक दिन सब मछलियां खेल रही थी। उन्होंने कहा चलो चलो इंद्रधनुष मछली तुम भी हमारे साथ खेलो। लेकिन इंद्रधनुष मछली कहाँ उनके साथ खेलने जाती। कहती नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं अपना घर पे ही रहूंगी। अपने घर पे ही रही। एक दिन एक छोटी मछली जो इंद्रधनुष मछली को बहुत पसंद करती थी, उसके पास आई और उसे कहा, इंद्रधनुष मछली तुम इतनी सुंदर हो, क्या तुम मुझे अपना एक स्केल दे सकती हो? स्केल जैसा मैंने आपको बताया मछलियों के ऊपर होता है। तो एक स्केल नहीं होता, मछलियों के ऊपर ढेर सारे स्केल्स होते हैं। तो अगर इंद्रधनुष मछली उस छोटी सी बेचारी मछली को एक स्केल दे देती तो क्या फर्क पड़ता। हम लोगों को शेयरिंग तो करनी ही चाहिए। अपनी चीजें अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बांटना चाहिए कि नहीं? अच्छा लगता है उनको भी। उनके पास कुछ ज्यादा रहेगा तो वो हमारे साथ बांट सकते हैं और हम उनके साथ बांट सकते हैं। ये तो अच्छी ही बात होती है ना। लेकिन इंद्रधनुष मछली ने तो सीधा उसको डांट दिया। बोलती है जाओ जाओ यहाँ से, मैं अपनी किसी को स्केल्स नहीं दूंगी, मैं ही इस समुद्र की सबसे सुंदर मछली बन के रहूंगी। ठीक है चलो, वो छोटी मछली चली गई वहां से उदास होके। वो उदास होके गई और अपने घर पे जाके बैठ गई। फिर उसने 2 दिन तक सोचा कि हो सकता है इंद्रधनुष मछली का मूड आज खराब हो, उसको आज शायद ठीक नहीं होगा। मैं 2 दिन के बाद वापस उसके पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी, क्या आज तुम मुझे अपना एक स्केल दोगी? 2 दिन के बाद वो वापस से इंद्रधनुष मछली के पास गई। इंद्रधनुष मछली को उसने बहुत प्यार से बोला, क्या तुम मुझे अपना एक स्केल दोगी? तुम्हारे पास तो इतने ढेर सारे हैं। इंद्रधनुष मछली को गुस्सा आ गया। बोली जाओ यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तुम्हें कुछ स्केल वेल नहीं देने वाली। तुम यहाँ से जाओ और वापस मेरे पास मत आना। क्योंकि उस इंद्रधनुष मछली ने इतनी तेज चिल्लाया, तो वो छोटी बेचारी मछली रोते रोते घर गई। वो रोते रोते घर गई तो सबने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? सभी उसके दोस्त, उसके मम्मी पापा, दादा दादी, सबने पूछा क्या हुआ मछली, तुम रो क्यों रही हो? तो उसने सबको बताया, मैं इंद्रधनुष मछली के पास गई, मैंने उसको कहा मुझे एक स्केल दे दो क्योंकि तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम्हारे पास इतने ढेर सारे स्केल्स हैं, तो तुम मुझे एक दे दोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंद्रधनुष मछली ने तो मुझे गुस्सा करके निकाल दिया और बोला वापस कभी मत आना। ये अच्छी बात है कि बच्चों, किसी को गुस्सा करना नहीं, गुस्सा करना बहुत ही गलत बात होती है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा चेहरा कैसा हो जाता है? क्या हम सुंदर दिखते हैं? हम्म। तो इसीलिए हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं फिर क्या हुआ। उस छोटी मछली की बात सुन के सारी मछलियों ने विचार किया, उन्होंने सोचा और एक दूसरे से बात की। और उन्होंने कहा आज के बाद कोई भी इंद्रधनुष मछली से बात नहीं करेगा।
वो बहुत ही घमंडी हो गई है और वो किसी से अच्छे से बात नहीं करती। आप ही बताइए, क्या आपको अच्छा लगेगा बच्चों अगर कोई आपसे गंदे से बात करे, कोई आपके ऊपर चिल्लाए, आपसे तमीज से अच्छे से बात ना करे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मुझे तो बहुत खराब लगेगा। मैं भी उससे कभी बात नहीं करूंगी। इसीलिए हमें हमेशा सबसे आदर से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। जितनी रिस्पेक्ट हम दूसरों को देते हैं, उतनी ही हमें वापस मिलती है। अगर हम किसी से गंदे से बात करेंगे, तो कोई हमसे अच्छे से बात नहीं करेगा, कोई हमारा दोस्त नहीं बनेगा, कोई हमें प्यार नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि सबसे आदर से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें, सबके साथ पोलाइटली बात करें। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर क्या हुआ, सारी मछलियों ने विचार किया और सोच लिया कि कभी भी हम लोग इंद्रधनुष मछली से बात ही नहीं करेंगे। सारे समुद्र की मछलियों ने उससे बात करना छोड़ दिया। कोई भी उसको खेलने नहीं बुलाता, कोई उससे बात नहीं करता। वो कहीं से जाती भी तो सब उससे मुंह फेर लेते। क्यों? क्योंकि वो घमंडी थी, वो किसी से अच्छे से बात नहीं करती थी। धीरे धीरे इंद्रधनुष मछली के जो रंग थे, वो फीके पड़ने लग गए। क्यों? क्या आप जानते हैं क्यों हुआ ऐसा? जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हमारा मूड खराब होता है, जब हम गुस्से में होते हैं या हम किसी से अच्छे से बात नहीं करते, तो क्या हमारा चेहरा सुंदर दिखता है? हम्म। ऐसे ही इंद्रधनुष मछली, क्योंकि अब वो अंदर से खुश नहीं थी, उसका दिल खुश नहीं था, उसके साथ कोई बात नहीं करता था, इसलिए वो दुखी हो गई थी। इसीलिए धीरे धीरे उसके रंग फीके पड़ने लग गए। वो बहुत ही उदास हो गई। वो एक समझदार मछली के पास गई। उसी समुद्र में एक और मछली ले रहती थी, वो थी स्टार मछली, स्टार फिश। स्टार देखा है ना आप लोगों ने? वैसे ही एक स्टार फिश रहती थी। वो बहुत ही बुद्धिमान थी, डॉल्फिन्स की तरह। वो गई स्टारफिश के पास और उसने पूछा, स्टारफिश, मुझसे कोई बात नहीं करता है, मैं काफी दुखी हूँ। ना मेरे साथ कोई खेलता है, ना मुझसे कोई बात करता है। क्या तुम मुझे हेल्प कर सकती हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तो स्टार मछली ने उसको बताया कि तुम्हें जाना पड़ेगा एक डॉल्फिन मछली के पास। वो डॉल्फिन मछली अति होशियार है, बहुत समझदार है, सबसे समझदार है इस समुद्र में। लेकिन वो काफी दूर रहती है, वो एक गुफा में रहती है। तुम्हें जाना पड़ेगा उस गुफा में और उस डॉल्फिन मछली से तुम्हें पूछ के आना पड़ेगा कि तुम क्या कर सकती हो जिससे कि तुम्हारे सारे सुंदर रंग वापस आ जाए और सारी मछलियां तुमसे बात करने लगे। तो इंद्रधनुष मछली मान गई। इंद्रधनुष मछली ने स्विम किया किया, स्विम स्विम स्विम, तैरा तैरा, तैरती गई और तैरते तैरते थक गई। वो थक गई, फिर भी उसे कोई हेल्प नहीं करने आया, किसी ने उसकी मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि वो किसी की मदद नहीं करती थी। फिर भी वो तैरते तैरते थकी हारी कहाँ पहुंची? डॉल्फिन की गुफा में। डॉल्फिन की गुफा में जब वो पहुंची, तो डॉल्फिन ने कहा, रुको रुको, मुझे समुद्र की लहरों ने सब बता दिया है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है तुम्हें। समुद्र की लहरों ने मुझे बताया कि तुम जो हो, तुम अच्छे से बात नहीं करती हो किसी से, तुम घमंड भी करती हो। तो इसी वजह से सबने तुमसे बात करना छोड़ दिया है, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनता, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सबसे आदर से बात करनी पड़ेगी, पोलाइटनेस से। पोलाइटनेस मतलब अच्छे से, आदर से, सम्मान से बात करनी पड़ेगी, सबको इज्जत देनी पड़ेगी। उसी के बाद सब तुम्हारे दोस्त बनेंगे, सब तुमसे प्यार करेंगे। और ये जो घमंड है, ये बहुत बुरी चीज है। अगर हमारे पास कुछ है, तो हमें वो सबके साथ बांटना चाहिए। खुशियां जो होती हैं, वो हमेशा बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। तो इंद्रधनुष मछली ने वहां पे बैठ के सोचा कि ये डॉल्फिन जो बोल रही है, ये तो एकदम सही बात बोल रही है, ये तो बहुत ही बुद्धिमान है, मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। फिर उसने डॉल्फिन से पूछा, ठीक है, मैं घमंड भी बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं अपनी खुशियां सबके साथ बांटूंगी और मैं सबसे अच्छे से आदर सत्कार से बात करूंगी। लेकिन डॉल्फिन, अभी जो सब लोग मुझसे इतने नाराज हैं, मैं उसका क्या करूं? मैं उनको कैसे मनाऊं?
मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं एक अच्छी मछली बन गई हूँ और मैं पहले जैसी इंद्रधनुष मछली नहीं हूँ। डॉल्फिन ने उसे कहा कि क्योंकि तुम्हारे ऊपर इतने सारे ढेर सारे रंग बिरंगे स्केल्स हैं और तुम यहाँ से बाहर निकलोगी तो तुम्हारा रंग भी वापस आ जाएगा। तो तुम एक काम करो, तुम जाके सबसे पहले तो वो छोटी मछली से माफी मांगो। बच्चों, जब तुम कुछ गलत करते हैं आप लोग, तो हमें क्या करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? माफी मांगने से क्या होता है? अगर हम कोई गलती करते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमने कोई गलती की है, तो हमें उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए। और माफी मांगने से जिसके साथ हमने बुरा बर्ताव किया है, वो हमें माफ कर देता है। उसका दिल खुश हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि हमने जो गलती की है उसके लिए हम बहुत ही दुखी हैं और हम ऐसी गलती वापस नहीं दोहराएंगे। इसीलिए हम अगर कोई गलती करें तो हमें उसके लिए जरूर माफी मांगनी चाहिए। और सिर्फ माफी नहीं मांगनी चाहिए, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम वो गलती वापस ना दोहराएं। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। इंद्रधनुष मछली को ये सब बातें समझ आ गईं। उसने डॉल्फिन मछली को बहुत बहुत धन्यवाद दिया